Assalamualaikum dear students, open your geography books. Today our topic is significance of ozone layer. तो हम ओजोन लेयर के बारे में रीड करेंगे। सबसे पहले ओजोन होती क्या है। ये ऑक्सीजन की ट्राई एटॉमिक फॉर्म है। ऑक्सीजन की ट्राई एटॉमिक फॉर्म है, यानी ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिलते हैं और फिर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ओजोन। नेचुरली ऑक्सीजन जो है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, यानी कि O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जिसको हम अपने रेस्पायरेशन या ब्रीथिंग के प्रोसेस में यूज़ करते हैं। तो जो ओजोन है ये कैसे, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है कि हमारे माहौल के अंदर ऑक्सीजन जो है वो डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करती है। सूरज से कुछ रेज़ आती हैं जिनको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। ये रेडिएशंस जो होती हैं ये कुछ हद तक हमारे लिए यूज़ेबल हैं, हम विटामिन डी के तौर पे इनको यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होती हैं। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज़ क्या करती हैं, जब वो ज़मीन पर पहुंचती हैं तो इन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को आपस में तोड़ती हैं। इनके दोनों जो एटम्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। इतनी देर में एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, जो ये फ्री ऑक्सीजन घूम रही होती है ना, इधर ये जो डाई एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम O2 कहते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स सेपरेट हुए हैं ना, ये जाके इन मॉलिक्यूल्स के साथ O2 के साथ जुड़ जाते हैं और O3 की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं, और ये O3 आपस में मिलते जाते हैं और एक लेयर बनाते जाते हैं एटमॉस्फेयर के इर्द गिर्द, जिस लेयर को हम कहते हैं ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर क्या करती है कि सूरज की जो डेंजरस वाली अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं उनको अपने अंदर जज़ब करती है और उनको ज़मीन तक पहुंचने से रोकती है। यहाँ पे ये सूरज से अल्ट्रा वायलेट रेज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है और उसे ज़मीन तक पहुंचने से रोकती है। कुछ इसकी रेडिएशंस है, अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो हैं वो हमारे लिए यूज़फुल होती हैं, जिनको हम अपने विटामिन डी के तौर पे यूज़ करते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करती है विटामिन डी के अंदर। तो अब ये जो ओजोन लेयर है इसकी मौजूदगी का फ़ायदा क्या है कि हमारी जो डेंजरस वाली अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं उसको ज़मीन तक पहुंचने से रोकती है। अल्ट्रा वायलेट रेज़ करती क्या हैं कि ये हमारी बॉडी को बहुत बुरी तरह से डैमेज करती हैं, हमारी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स करती हैं, स्किन कैंसर और आई डिजीज़ करती हैं। तो जब हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, इंसानी सरगर्मियाँ हैं बहुत सारी, जैसे हम अपनी पर्सनल ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी व्हीकल्स रखना पसंद करते हैं, और उसके अलावा हम स्प्रेज और रेफ्रिजरेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं जिनके अंदर से गैसेस निकलती हैं जिनको हम कहते हैं CFC गैसेस, या हम चीज़ें बिलावजह जलाते हैं या इंडस्ट्रीज़ वगैरह से स्मोक निकलता है। तो ये सारी चीज़ें जाके इस ओजोन लेयर के साथ टकराती हैं, इस ओजोन लेयर के साथ टकराती हैं। तो ये ओजोन लेयर क्या करती है, इसके अंदर मौजूद जो ये CFCs के अंदर मौजूद जो कार्बन और फ्लोरीन के एटम्स होते हैं ना, वो इस ओजोन लेयर के O3 मॉलिक्यूल्स के साथ ना रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें तोड़ना शुरू कर देते हैं। इस लेयर के अंदर सुराख पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस सूरज की जो वो अल्ट्रा वायलेट रेज़ है ना वो ज़मीन तक पहुंचना शुरू कर देती। इस ब्रेकडाउन की वजह से जहाँ जहाँ से इस लेयर के अंदर सुराख होते हैं वहाँ वहाँ से सूरज की रेज़ जो हैं वो ज़मीन तक पहुँचना शुरू कर देती हैं, और ज़मीन पर पहुँच के ये हमारी स्किन को और आइज़ को डैमेज करती हैं। तो ये थी ओजोन लेयर की सिग्निफिकेंस के ओजोन लेयर जो है वो हमें सूरज की डेंजरस वाली रेज़ से बचाती है, लेकिन बहुत सारी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिनकी वजह से ये लेयर डैमेज हो रही है और ज़मीन के ऊपर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और डिजीज़ काज हो रही हैं और क्लाइमेट जो है वो सीवियर से सीवियर होता जा रहा है। तो हमें अपने इसका अब सलूशन हमारे पास ये है कि हम इन चीज़ों का, हम स्मोक और ये CFC गैसेस का कोई और हल ढूंढें जिसकी वजह जो हमारी जो लेयर है ये डैमेज होने से बच जाए।